धौलपुर में बिजली व्यवस्था को लेकर बड़ी समीक्षा, अधीक्षण अभियंता के सख्त निर्देशों से उपभोक्ताओं को मिलेगा बेहतर लाभ। धौलपुर न्यूज। जिले में बिजली व्यवस्था को और अधिक सुचारू, सुरक्षित और उपभोक्ता हितैषी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अधीक्षण अभियंता गोविंद सिंह चौधरी ने विद्युत निगम कार्यालय में जिले के सभी सर्किलों के अधिकारियों की अहम समीक्षा बैठक ली। इस उच्च स्तरीय बैठक में एक्सीएन, जेएन और एआरओ सहित सभी प्रमुख तकनीकी अधिकारी मौजूद रहे, जिससे साफ जाहिर हुआ कि विभाग बिजली सेवाओं को लेकर गंभीर और सक्रिय है। बैठक में अधीक्षण अभियंता ने स्पष्ट और सकारात्मक रुख अपनाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले के हर उपभोक्ता को निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण और भरोसेमंद बिजली आपूर्ति मिले। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और शिकायत निवारण व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाए ताकि उपभोक्ताओं को बार बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। राजस्व वसूली में पारदर्शिता और तेजी पर जोर। फरवरी माह के लिए 100% राजस्व वसूली का लक्ष्य तय करते हुए उन्होंने बकाया वसूली अभियान को व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से चलाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि नए विद्युत कनेक्शन निर्धारित समय सीमा में जारी किए जाएं ताकि लोगों को अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े। जले हुए ट्रांसफार्मरों को तुरंत बदलने के निर्देश देकर उन्होंने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई। सुरक्षा और बिजली चोरी पर सख्त रोक। अधीक्षण अभियंता ने बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने पर बल दिया। उन्होंने फील्ड स्टाफ को सतर्क रहने और नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। साथ ही बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई करते हुए बीसीआर बिजली चोरी रिपोर्ट दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए, ताकि सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे और ईमानदार उपभोक्ताओं को राहत मिले। जनसेवा में कोई समझौता नहीं। बैठक के अंत में अधीक्षण अभियंता ने साफ शब्दों में कहा कि उपभोक्ता सेवा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों से अपने अपने क्षेत्रों में जिम्मेदारी और समर्पण के साथ काम करने का आह्वान किया। विशेषज्ञों का मानना है कि इन ठोस कदमों से धौलपुर जिले में बिजली व्यवस्था में सुधार होगा, उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ेगा और विभाग की कार्यप्रणाली और अधिक जनहितैषी बनेगी। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड बाड़ी का वार्षिक अधिवेशन संपन्न। बाड़ी न्यूज। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड स्थानीय संघ बाड़ी की साधारण सभा एवं वार्षिक अधिवेशन सहायक जिला कमिश्नर एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नंदलाल मीणा की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय बाड़ी में संपन्न हुआ। बैठक में क्षेत्र के संस्था प्रधान, स्काउट गाइड प्रभारी और शिक्षाविद उपस्थित रहे। अधिवेशन के दौरान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नंदलाल मीणा ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नीमखेड़ा के व्याख्याता राजेश कुमार शर्मा को स्थानीय संघ का सचिव नियुक्त किया। उन्होंने सभी विद्यालयों में मंगलवार और शुक्रवार को सप्ताह में 2 दिन नियमित रूप से स्काउटिंग गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए, ताकि विद्यार्थियों में अनुशासन और सेवा भावना का विकास हो सके। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याण सिंह मीणा ने कहा कि स्काउटिंग से विद्यार्थियों में संस्कार, चरित्र निर्माण और स्वावलंबन की भावना विकसित होती है। वहीं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अजय कुमार कौशिक ने बताया कि स्काउट गाइड से जुड़कर विद्यार्थी राज्य पुरस्कार एवं राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षाविद सुरेश भारद्वाज ने कहा कि स्काउटिंग विद्यार्थियों को सुनागरिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व की शिक्षा देती है। स्थानीय संघ सचिव राजेश कुमार शर्मा ने गत सत्र का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर संघ की उपलब्धियों की जानकारी दी। इस अवसर पर प्राचार्य द्वारिका प्रसाद मीणा, विष्णु मीणा, महेंद्र सिंह बघेल, राजेंद्र सिंह बघेल, विजय सिंह पुनिया, ओम प्रकाश मोदी, रामदास बघेल, मयंक शर्मा, दिलीप शर्मा, नारायण सिंह, रमेश चंद्र रावत, कुमार पाल जाटव, विजय सिंह चावड़ा, मता प्रसाद, सत्य प्रकाश गुप्ता, मंगल सिंह मीणा, अयूब खान तथा स्काउट शीतल शर्मा सहित कई शिक्षक एवं स्काउट गाइड प्रभारी उपस्थित रहे। पुरस्कार के आधार पर दयालबाग यूनिवर्सिटी में चयन हो गया। वो आज सब पूरे स्काउट संगठन का आभारी जब भी आता है वो ये कहता है कि अगर मेरे पास ये सर्टिफिकेट नहीं होता तो मैं दयालबाग यूनिवर्सिटी से पीजी और यूजी नहीं कर सकता था। तो इस तरीके से बच्चे को जोड़ने के ये तो रहे हमारे एक तरीके से आर्थिक फायदे कि बच्चा क्यों जुड़े हमारे। हम अभिभावकों से कैसे कहें कि बच्चे को जोड़ो, या हम अपने बच्चों को क्यों जोड़े, अपन को अभी तक जानकारी नहीं है। एक और बात यह है, एक और फायदे के रूप में राज्य सरकार। विधायक ने किया डांग क्षेत्र का दौरा, सड़क कार्य में देरी पर पीडब्ल्यूडी को 1 माह का अल्टीमेटम, बसई थाने में अधिकारी न मिलने पर नाराजगी।
बाड़ी न्यूज। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के डांग क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों का विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने सोमवार को औचक निरीक्षण किया। कार्य की धीमी प्रगति को देखकर उन्होंने मौके पर मौजूद पीडब्ल्यूडी अधिकारियों और ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाई और सुधार के लिए स्पष्ट चेतावनी दी। विधायक गुर्जर ने कहा कि यदि 1 माह के भीतर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया तो संबंधित ठेका फर्म को ब्लैकलिस्ट कर टेंडर निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन सड़कों का टेंडर 1 वर्ष पहले हो चुका था, लेकिन अब तक केवल 10 से 20% कार्य ही पूरा हो पाया है, जो अत्यंत गंभीर विषय है। निरीक्षण के दौरान विधायक ने रजाई नगर, चंदीलपुरा, रजाने की धीमरी सहित अन्य स्थानों पर चल रहे कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी के एईएन और जेएन भी उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता और गति दोनों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बसई थाने में अधिकारी न मिलने पर नाराजगी। सड़क निरीक्षण के बाद विधायक ने बसई डांग थाने का भी दौरा किया, जहां न तो एसएचओ और न ही कोई अधीनस्थ अधिकारी मौजूद मिले। इस पर विधायक ने कड़ी नाराजगी जताते हुए मौके से ही एसएचओ को फोन किया और स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि डांग क्षेत्र जैसे संवेदनशील इलाके में थाना खाली रहना उचित नहीं है, क्योंकि किसी भी आपात स्थिति में ग्रामीणों को तत्काल सुरक्षा और सहायता मिलनी चाहिए। विधायक ने एसएचओ को ये भी निर्देश दिए कि डांग क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य के दौरान चंबल बजरी के ट्रैक्टर और अन्य भारी वाहन न चलें, ताकि निर्माण कार्य बाधित न हो और सड़कें समय पर बन सकें। कुल मिलाकर विधायक के इस दौरे से डांग क्षेत्र में विकास कार्यों की गति तेज होने और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। राजाखेड़ा में विद्युत विभाग का बड़ा बकाया वसूली अभियान, 103 कनेक्शन काटे, 265 अवैध केबल जब्त। राजाखेड़ा न्यूज। अधीक्षण अभियंता गोविंद सिंह के निर्देश पर उपखंड राजाखेड़ा में विद्युत विभाग ने बकाया वसूली को लेकर व्यापक अभियान चलाया। सहायक अभियंता आनंद तिवारी के नेतृत्व में 3 अलग अलग टीमों का गठन कर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सघन कार्रवाई की गई, जिसमें लाखों रुपए के बकाया पर विद्युत कनेक्शन काटे गए और बड़ी संख्या में अवैध केबल जब्त किए गए। टीम 1 की कार्रवाई। कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा के नेतृत्व में शहर क्षेत्र में अभियान चलाया गया। इस दौरान लगभग 3.5 लाख रुपए की बकाया राशि पर 22 विद्युत कनेक्शन काटे गए। डीसी साथ ही करीब 80 अवैध केबल हटाकर विभागीय स्टोर में जमा कराई गई। टीम 2 की कार्रवाई। कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल की टीम ने सोमली, दिघी, गंगोलियापुरा, खुड़िलापुरा, अंबरपुर, डोंगरपुर और गोपालपुरा गांवों में कार्रवाई की। यहां लगभग 8 लाख रुपए की बकाया राशि पर 35 कनेक्शन काटे गए और करीब 90 अवैध केबल जब्त की गई। टीम 3 की कार्रवाई। कनिष्ठ अभियंता रणवीर सिंह मूंड के नेतृत्व में मुरैना, पाय, सुंदरपुर, सविता नगर, बिचपुरी, गोपालपुरा, चौहानपुरा, पहाड़ी सहित अन्य गांवों में अभियान चलाया गया। इस दौरान करीब 9.6 लाख रुपए की बकाया पर 46 कनेक्शन काटे गए और लगभग 95 अवैध केबल जब्त की गई। सहायक अभियंता की अपील। सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे अपना विद्युत बिल समय पर जमा करें, ताकि उनका कनेक्शन न कटे और निर्बाध बिजली मिलती रहे। उन्होंने ये भी कहा कि अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ता प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अपने घर की छत पर सोलर प्लांट लगवा सकते हैं और बिजली खर्च में कमी ला सकते हैं। अभियान में शामिल कर्मचारी। कार्रवाई में वरिष्ठ टेक्नीशियन अवधेश शर्मा, वीरेंद्र सिंह, सोनेश कुमार, राजूलाल, भूदेव, अकील, संजीव फौजी, हरवंत सिंह, बंटी खान, रामेश्वर, धर्मेंद्र, गोपाल सिंह सहित अन्य तकनीकी कर्मचारी मौजूद रहे। विद्युत विभाग ने स्पष्ट किया है कि बकाया वसूली अभियान आगे भी जारी रहेगा। साइबर अपराध रोकने के लिए जिला पुलिस व बैंकों के बीच समन्वय बैठक। धौलपुर न्यूज। जिले में बढ़ते साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण, साइबर जागरूकता तथा बैंक एवं एटीएम की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के समस्त बैंक प्रबंधकों व अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक की। बैठक में साइबर अपराध, ऑनलाइन फ्रॉड, संदिग्ध लेन देन, बैंकिंग धोखाधड़ी तथा बैंक एटीएम सुरक्षा जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। एएसपी वैभव शर्मा ने बैंक प्रबंधकों को निर्देश दिए कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या साइबर फ्रॉड की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। साथ ही ग्राहकों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों से आम नागरिकों की मेहनत की कमाई प्रभावित होती है, इसलिए पुलिस और बैंकों के बीच मजबूत समन्वय जरूरी है।
बैठक के अंत में दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। बैठक में जिले के बैंक अधिकारी, यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह तथा साइबर थाना पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। बाड़ी अस्पताल के सफाई कर्मचारियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, 5 साल से पीएफ जमा न होने का आरोप। बाड़ी न्यूज। जिला अस्पताल बाड़ी में ठेके पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने एसडीएम कार्यालय पर विरोध जताते हुए एसडीएम भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने ठेकेदार पर समय पर मानदेय नहीं देने और पिछले 5 वर्षों से पीएफ व ईएसआई की कटौती खातों में जमा नहीं करने का आरोप लगाया। कर्मचारियों ने ये भी कहा कि ठेकेदार के प्रतिनिधि का व्यवहार उचित नहीं है और कई बार शिकायत के बावजूद अस्पताल प्रशासन से कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन देने वालों में संजय, अजय, महेंद्र, रामेश्वर, पंकज, रंजीत, कमल सहित अन्य कर्मचारी शामिल रहे। कर्मचारियों ने एसडीएम से पूरे मामले की गहन जांच कराने, वेतन समय पर खातों में जमा कराने तथा पीएफ ईएसआई नियमानुसार जमा कराने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 5 दिनों में समाधान नहीं हुआ तो वे अस्पताल की सफाई व्यवस्था का सामूहिक बहिष्कार करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्गों के 75 मीटर दायरे में अवैध निर्माण पर कार्रवाई के आदेश, 15 दिन में मांगी रिपोर्ट। जयपुर न्यूज। सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार के लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने सभी जिलों के कलेक्टरों को राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे अवैध निर्माण हटाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है। पीडब्ल्यूडी के अपर मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य बिंदु से 75 मीटर के भीतर किया गया कोई भी व्यावसायिक निर्माण अवैध माना जाएगा और उसे हटाना अनिवार्य होगा। यह फैसला सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, बेहतर दृश्यता सुनिश्चित करने और भविष्य में सड़क विस्तार की संभावना को सुरक्षित रखने के लिए लिया गया है। मुख्य निर्देश। आईआरसी और मौत मानकों के अनुसार बिल्डिंग लाइन का कड़ाई से पालन होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रतिबंधित दायरे में बिना पीडब्ल्यूडी एनएचएआई की एनओसी के भूमि रूपांतरण क्लूब नहीं किया जाएगा। बिल्डिंग लाइन के बाहर भी कंट्रोल लाइन का पालन सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अनियोजित निर्माण न हो। 75 मीटर के भीतर मौजूद किसी भी व्यावसायिक संरचना को हटाने की कार्रवाई की जाएगी, भले ही पहले अनुमति दी गई हो। आदेश में कहा गया है कि राजस्व विभाग, पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई संयुक्त सर्वेक्षण करेंगे और अवैध निर्माणों को नोटिस जारी कर हटाया जाएगा। सभी जिलों को 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट भेजनी होगी। इस आदेश की प्रतिलिपि मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्व विभाग, सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक, पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता, एनएच और एनएचएआई के क्षेत्रीय कार्यालय को भी भेजी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और अवैध अतिक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा। न्यायालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से मारपीट के आरोपी गिरफ्तार। राजाखेड़ा न्यूज। एमजेएम कोर्ट राजाखेड़ा के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ मारपीट कर सरकारी दस्तावेज फाड़ने और राजकार्य में बाधा डालने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई थाना राजाखेड़ा प्रभारी गंभीर सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा की गई। पुलिस के अनुसार 7 फरवरी 2026 को एमजेएम कोर्ट राजाखेड़ा के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अमरफल गांव दिघी में प्रकरण सविता गुप्ता बनाम मोहन प्रकाश में दोपहर लगभग 3:15 बजे नोटिस तामील कराने गए थे। इस दौरान आरोपियों ने उनके साथ हाथापाई व मारपीट की तथा सरकारी दस्तावेज फाड़कर राजकार्य में बाधा डाली। इस संबंध में थाना राजाखेड़ा में मामला दर्ज किया गया था। घटना के बाद से आरोपी फरार थे, जिनकी तलाश के लिए थाना प्रभारी गंभीर सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर संभावित स्थानों पर दबिश दी गई। 9 फरवरी 2026 को पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में राजकुमार उर्फ रज्जो पुत्र बाबूलाल 4-5 जाति कोली, निवासी गांव दिघी, थाना राजाखेड़ा, बेताल सिंह पुत्र नथीलाल 4-0 जाति ठाकुर, निवासी गांव दिघी, थाना राजाखेड़ा। दोनों आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस टीम में शामिल अधिकारी कर्मचारी गंभीर सिंह थाना प्रभारी राजाखेड़ा, भीम सिंह उपनिरीक्षक, मुकेश कुमार एएसआई, अजीत सिंह एएसआई, जितेंद्र सिंह कांस्टेबल, भूपेंद्र सिंह कांस्टेबल, हरिभान सिंह कांस्टेबल आदि है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित। धौलपुर न्यूज। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्टरेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक के दौरान फ्लैगशिप योजना, बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन, राजस्थान संपर्क पोर्टल, जिला स्तरीय जन सुनवाई, सड़क मरम्मत, विद्युत आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल एवं साफ सफाई की समीक्षा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं एवं बजट घोषणाओं का धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर लाभ मिल सके। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में राजस्थान संपर्क पोर्टल, जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं प्रतिदिन जनसुनवाई में प्राप्त लंबित परिवादों की विभागवार समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण किया जाए। साथ ही न्यूज़पेपर कटिंग्स पर भी चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त परिवादों की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि इन प्रकरणों को अत्यंत संवेदनशीलता एवं प्राथमिकता से लिया जाए तथा त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में जिले में सड़कों की मरम्मत की स्थिति, विद्युत आपूर्ति तथा स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की भी समीक्षा की गई। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इस दौरान नगर परिषद धौलपुर क्षेत्र में जलभराव वाले क्षेत्रों से पानी निकासी एवं साफ सफाई व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। उन्होंने नालों की नियमित सफाई तथा जल निकासी की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गत साप्ताहिक बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि निर्देशों की अनुपालना में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में उपखंड अधिकारी कर्मवीर सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीना सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जानलेवा हमले के 3 दोषियों को 5-5 साल का कारावास, 10 साल पुराने मामले में 5-5,000 का जुर्माना भी। धौलपुर न्यूज। जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर ने लगभग 10 वर्ष पुराने जानलेवा हमले के मामले में 3 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 5-5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 5-5,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला सैंपौ थाना क्षेत्र के पड़ाका गांव से जुड़ा है। लोक अभियोजक शैलेंद्र मथुरिया ने बताया कि घटना 11 जून 2015 की है। पड़ाका गांव निवासी भगवान सिंह पुत्र राजीव बघेला ने सैंपौ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके बेटे महेश ने गांव के ही रामअवतार, रामनरेश और अशोक तीनों पुत्र प्रेम सिंह बघेला को उनके खेतों में गाय भैंस चराने से मना किया था। इसी बात को लेकर तीनों आरोपियों ने महेश के साथ मारपीट की और लाठी फरसे से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में महेश गंभीर रूप से घायल हो गया था और आरोपी उसे मृत समझकर मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सोमवार को अंतिम सुनवाई के बाद जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मागो ने तीनों आरोपियों रामअवतार, रामनरेश और अशोक को दोषी ठहराते हुए 5-5 साल के कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने मामले में ठोस साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर अदालत ने यह निर्णय दिया। सेपो महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि से पहले भक्ति का सैलाब, ऐतिहासिक मेले के लिए अभूतपूर्व तैयारियां, प्रशासन अलर्ट मोड पर। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले की आस्था का प्रमुख केंद्र सेपो महादेव मंदिर इस समय शिवभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। महाशिवरात्रि और 15 फरवरी को लगने वाले ऐतिहासिक मेले को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं, जबकि फाल्गुन माह शुरू होते ही श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की आमद में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्रशासन की विशेष व्यवस्था, हाई लेवल प्लानिंग। नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन ने मेले को लेकर व्यापक इंतजाम शुरू कर दिए हैं। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की तैयारी है, जबकि भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग और अलग अलग प्रवेश निकास मार्ग बनाए जा रहे हैं। पेयजल, अस्थायी शौचालय, मेडिकल कैंप, मोबाइल एम्बुलेंस और हाई मास्ट लाइटिंग की व्यवस्था को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। यातायात विभाग ने भी डायवर्जन प्लान तैयार कर लिया है ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। फाल्गुन में हर सोमवार उमड़ रही भीड़। फाल्गुन माह के प्रत्येक सोमवार को मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मेले से पहले ही दूर दूर से कांवड़िए पैदल यात्रा कर भगवान शिव के दरबार में पहुंच रहे हैं। सुबह से देर रात तक मंदिर परिसर में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष गूंज रहे हैं। बहुराज्यीय श्रद्धालुओं का केंद्र, ये प्राचीन महादेव मंदिर न केवल धौलपुर बल्कि पूरे ब्रज क्षेत्र की धार्मिक पहचान माना जाता है।
महाशिवरात्रि पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के विभिन्न जिलों से लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। इस दौरान मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में भक्तों की लंबी कतारें और कांवड़ियों का जत्था देखने को मिलता है। 15 फरवरी को लक्खी मेला, लाखों की जुटेगी भीड़। इस वर्ष भी 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर ऐतिहासिक मेला भव्य रूप में आयोजित होगा। स्थानीय लोग इसे लक्खी मेला के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें हर साल लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। भक्त भगवान शिव के दर्शन कर मनोकामनाएं मांगते हैं और कई परिवार यहां पारंपरिक पूजा अर्चना के साथ मन्नत पूरी होने पर विशेष अनुष्ठान कराते हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा बड़ा बूस्ट। मेले के दौरान अस्थायी दुकानें, प्रसाद, फूल माला, प्रसाधन सामग्री और खाने पीने के स्टॉल बड़ी संख्या में लगते हैं, जिससे स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों को भी अच्छा कारोबार मिलता है। होटल, धर्मशाला और परिवहन सेवाओं में भी इस दौरान जबरदस्त तेजी देखने को मिलती है। कुल मिलाकर सैपो महादेव मंदिर का यह ऐतिहासिक मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और सामूहिक उत्सव का प्रतीक है। इस बार प्रशासनिक तैयारियों और श्रद्धालुओं के उत्साह को देखते हुए मेले के और भी भव्य होने की उम्मीद है। बड़ी सिंघावली में 12वीं के विद्यार्थियों की भावभीनी विदाई। राजाखेड़ा न्यूज। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ी सिंघावली में कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों द्वारा कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए शुभकामना 2026 नामक विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य श्रीमती राजंती मीना ने दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ किया। समारोह में कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जबकि 12वीं के छात्रों ने अपने अनुभव साझा कर शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रेरित करते हुए अनुशासन, मेहनत और लक्ष्य के प्रति समर्पण का महत्व बताया। कार्यक्रम संयोजक वरिष्ठ अध्यापक सत्येंद्र सिंह चंदेल ने विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। विशिष्ट अतिथि हरिओम पाल सिंह और नारायण सिंह सिंघावली ने भी छात्रों को आशीर्वाद दिया। विद्यालय प्रबंधन ने विदाई लेने वाले विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अंत में शिक्षकों ने विद्यार्थियों को आशीर्वाद दिया और कार्यक्रम का समापन जलपान व राष्ट्रगान के साथ हुआ।